आज कहानी हम बताने जा रहे हैं हरिद्वार की, कि हरिद्वार में कांवर क्यों ले जाते हैं। तो कहानी है कांवरिया और हरिद्वार की। तो हरिद्वार में कांवर यात्रा क्यों जाती है। तो राजा भागीरथ उन्होंने हजारों वर्षों भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उनके जो पूर्वज थे वो तर सकें। तो जब राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनसे कहे कि क्या चाहते हो। तो राजा भागीरथ ने कहा कि भगवान आप गंगा जी को धरती पर लाइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा आप गंगा जी की तपस्या करिए और गंगा जी को प्रसन्न करिए ताकि वो धरती पर आ सकें। तो राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की गंगा जी की। अब गंगा जी प्रसन्न हो गई और धरती पर आने के लिए मान गई। बात ये थी कि उनको धरती पर लाने के लिए आकाश से बीच में रोकता कौन। तो भगवान भोलेनाथ के पास फिर गए राजा भगीरथ। तो भगवान भोलेनाथ गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। उसके बाद हरिद्वार में उतारा और वहाँ पर भगवान विष्णु जी भी प्रकट हुए। तो हर की पौड़ी जो है वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है और वहाँ पर भगवान विष्णु उपस्थित हुए थे और भगवान भोलेनाथ और वहीं पर गंगा जी को अवतरण किया था। उसके बाद भगीरथ जो थे कांवर में जल भरे और उसके बाद नीलकंठ लेकर गए जहाँ पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे, जहाँ पर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। तो वहाँ पर जल चढ़ाया। उसके बाद से ये कांवर ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ हरिद्वार को। तो आज जितने भी कांवरिया या कांवर यात्रा वाले लोग जाते हैं हरिद्वार तो हर की पौड़ी से जल भरते हैं और ऋषिकेश में जहाँ भगवान भोलेनाथ हैं वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक ला सकें। हरिद्वार में जब गंगा जी प्रकट हो गई तो कांवर ले जाने का सिलसिला जब शुरू हुआ उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही हूँ और चंडी देवी और मनसा देवी को भी वहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने अवतरण किया। उसके बाद जो लोग हरिद्वार जाते हैं तो चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद कांवर यात्रा उनकी पूर्ण होती है और हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा जी को पार करने के लिए इधर से उधर एक लक्ष्मण झूला और एक राम झूला पुल भी स्थापित किया गया था। तो लक्ष्मण झूला और राम झूला जो पुल है वो सिर्फ तारों पर टिका हुआ है, बीच में उसके कोई खंभे भी नहीं हैं। हरिद्वार जाने के बाद वहाँ की यात्रा पूरी करने के बाद आप लोगों को गोला गोकर्णनाथ जो लखीमपुर खीरी में है तो गोला गोकर्णनाथ आना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जब तक आप गोला गोकर्णनाथ में जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक आप लोगों की यात्रा जो है हरिद्वार की वो पूर्ण नहीं होगी। इसलिए जो भी यात्री जाते हैं तो गोला गोकर्णनाथ ज़रूर आना पड़ता है और गोला गोकर्णनाथ में जल चढ़ाने के बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है। राजा भगीरथ जब गंगा जी की तपस्या करके धरती पर उन्होंने उनको प्रकट किया, उसके बाद उनकी कांवर यात्रा जब पूर्ण हुई तो कांवर यात्रा पूरी करने के बाद राजा भगीरथ जो थे वो अपना अंतर्ध्यान हो गए और वहीं से कांवर यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ और उनके पूर्वज जो थे उनको मुक्ति मिली। भगीरथ जो थे जब हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ में चढ़ाने गए, उसके बाद से कांवर यात्रा शुरू हुई और कांवर यात्रा यहीं से शुरू हुई। जब भगीरथ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा कर वापस लौटे
तब सावन महीना लग चुका था और वहीं से सावन महीना शुरू हुआ और पूरा 30 दिन का सावन होता है। तो सावन महीना यहीं से शुरू हुआ। तो ये थी कहानी कि हरिद्वार में कांवर क्यों ले जाते हैं, हरिद्वार कांवर यात्रा क्यों होती है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। अगले वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों को अच्छी कहानी ला सकें। तब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें।